एग्जाम क्लियर करना है ना, तो ये सारे वीडियोस देखना ही होगा, चाहे कितना भी बोरिंग हो जाए। लाइक इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, ये सारी चीजें बहुत बोर हो सकते हो आप। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश करने के लिए मजा आता है, राइट? लेकिन जीके ऐसा सेक्शन है जिसमें मजा नहीं आता है ना, सीखना पड़ेगा सर, और एक वीडियो और सारा इंफॉर्मेशन और सारा फैक्ट्स। लेकिन क्या करे, जहां पे जीके है वहां पे ये वर्ल्ड जीके, आज जैसे कि मैं वर्ल्ड जीके का पार्ट 2, मैंने पिछला वीडियो पार्ट 1 का दिया है, अगर आपने नहीं देखा है आई रियली अर्ज कि इस ये खत्म करके आप वो भी देख लो, ताकि यू गेट एटलीस्ट कुछ आइडिया हो जाए कि इन सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनने वाला है एंड आपको कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है एंड प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑफ शार्पनर। माय नेम इज राहुल दिब्रॉय एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोना कवर द पार्ट 2 ऑफ वर्ल्ड जीके। ठीक है, इफ यू आर अपियरिंग स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स या रेलवे एग्जाम्स, जहां पे भी जीके है यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। तो कंट्री करेंसी, बुक्स एंड ऑथर्स, पेंटिंग्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट या यू कैन से रेवोल्यूशंस रिलेटेड क्वेश्चंस, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस रिलेटेड क्वेश्चन वर्ल्ड वाइड, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं अभी लेके आया हूँ। तो आई होप कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, ये सारे मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। एक होमवर्क भी दिया हुआ था लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आई होप कि आप मेरे साथ अंत तक देखोगे, ताकि इस टॉपिक का कुछ भी आपसे छूटे ना। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। पहला है कि व्हिच गैस मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अभी देखो, अर्थ का एटमॉस्फेयर में ना जनरली सबसे ज्यादा गैस क्या होता है? दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 78% ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। इसके बाद किसका है? इसके बाद है ऑक्सीजन, दैट इज ऑलमोस्ट 21%। रेस्ट 1% सब में डिवाइड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह में, सब में डिवाइड हो जाता है। तो मैक्सिमम अगर मैं बोलूं तो मैक्सिमम क्या है? दैट इज नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कितना होगा? ऑलमोस्ट 78%। ठीक है, ये परसेंट भी पूछ सकता है आपको, नाइट्रोजन कितना परसेंट कंप्राइज करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो दैट इज 78%। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होगा? दैट इज 21%, एंड बाकी 1% विल बी डिवाइडेड अपॉन अमंग ऑल अदर गैस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? दैट्स वेरी कॉमन, राइट? आपको डेफिनेटली आंसर पता होगा, दैट इज जॉन बाइडेन। तो इन द ईयर 2021 वो इलेक्ट हुए थे, मैं लिख देता हूँ, इन द ईयर 2021। एंड देखो, हाँ देखो, वर्ल्ड जी के ऐसा है कि सारे क्वेश्चंस पूरा दुनिया से कुछ भी पूछ सकता है ना, लेकिन उसमें भी मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज बताया था, उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग या बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कंट्रीज है जो इंडिया के साथ, इंडिया के एसोसिएट्स में बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, मैं अभी ऐसा बोल के नहीं बोलना चाहता हूँ, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कुछ ऐसा देश जो इंडिया के साथ इतना इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप नहीं रखता है, या हो सकता है कि नो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा ट्रेड नहीं हो रहा उनके साथ, या इतना इम्पोर्टेंस नहीं है इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो उससे जनरली क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? जो इंडियन पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है। तो क्या आंसर क्या होगा? जॉन बाइडेन, राइट? वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्या है देखते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ मैक्सिको? अभी मैक्सिको का करेंसी क्या है? वेरी कॉमन, दैट्स मैक्सिकन पेसो। क्या होगा? मैक्सिकन पेसो। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अच्छा, अगर कैपिटल पूछ रहे हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मैक्सिको? क्या होगा? दैट्स मैक्सिको सिटी। याद रखना, हाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट्स मैक्सिको सिटी। ये हो जाएगा आपका कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट। इन विच ईयर डिड द कोल्ड वॉर एंड? अभी कोल्ड वॉर क्या है? द जियोपॉलिटिकल टेंशन दैट हैपेंड बिटवीन द सोवियट्स एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। तो बर्लिन वॉल कब डिक्लाइन हुआ था? इन द ईयर 1989। तो उस समय जो कोल्ड वॉर हो रहा था, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कोल्ड वॉर। हम लोग कोल्ड वॉर अभी भी एज एन ईडीएम पढ़ते हैं ना। जो कोल्ड वॉर हो रहा था, उसके बाद अल्टीमेटली द अर्ली 1900s, 1900 1901, तब फ्री इलेक्शन होने का बात ऐलान हुआ, तब जाके फाइनली कोल्ड वॉर एंड हुआ। तो कब शुरू हुआ? यहाँ पे क्या बोला? इन विच ईयर डिड द कोल्ड वॉर एंड? हाँ, कोल्ड वॉर कब एंड हुआ? इन द अर्ली 1900s, तो 1901
इट इज कंसिडर्ड कि इन द ईयर 1901। तो प्रीवियस वीडियो का कुछ कुछ चीजें, ये सारी चीजें चाहिए होगा, आप वो भी देख लो। हाँ, इसके बाद भी देख सकते हो, लेकिन ये चाहिए होगा, देख लो। नेक्स्ट, तो अगला क्या है? हु रोट द कैंटरबरी टेल्स? इट वॉज रिटन बाय जेफरी चॉसर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, इट वॉज रिटन बाय जेफरी जेफरी चॉसर, CHAUCER। ठीक है, जेफरी चॉसर। तो कैंटरबरी टेल्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो चलो अगला देखते हैं। तो क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? तो अर्जेंटीना का कैपिटल का नाम क्या है? दैट इज बोनस एरिस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना दैट इज BUENOS, बोनस AIRES, बोनस एरिस। ठीक है, याद रखना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? बहुत ही कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में आया, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, दैट इज ऑस्ट्रिच। क्या क्या होगा? दैट इज ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट, हु इज ऑल्सो नोन एज, या हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? अभी फादर ऑफ कंप्यूटर्स शायद मैंने पर्सनैलिटीज जब डिस्कस, इन्वेंशंस, हाँ, इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स जब मैंने डिस्कस किया था, तब मैंने यहाँ पे बोला था कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? दैट इज चार्ल्स बैबेज, राइट। तो यहाँ पे येलो से लिखने से नहीं दिखेगा, तो मैं कोई कलर, हाँ, चार्ल्स बैबेज, राइट। चलो अगला देखते हैं क्या है। इन व्हिच ईयर डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन? अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था? ऑल्दो इसका एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, नो, कोई बोल नहीं सका कि उस दिन पर्टिकुलरली शुरू हुआ था, बट ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था बिटवीन 1760 एंड 1840। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिटवीन 1760 it started at around अरे सॉरी 1760 and it ended in, या lasted up to 1840। ठीक है, next, what is the currency of Canada? That is a very easy one, that is Canadian dollar। क्या होगा? कैनेडियन डॉलर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या है। हु रोट द प्राइड एंड प्रिजुडिस? अभी प्राइड एंड प्रिजुडिस किसने लिखा है? वेरी कॉमन, जेन ऑस्टन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जेन ऑस्टन, TEN। ओके, AUSTEN, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, देख लेना। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट? कायरो, बहुत कॉमन है, बहुत बार आया हुआ है, कैपिटल ऑफ इजिप्ट कायरो। ठीक है, तो इसके रिलेटेड और क्या पूछ सकता है? मे भी पूछ सकता है कि कैपिटल, आपका करेंसी ऑफ इजिप्ट क्या है? दैट्स इजिप्शियन पाउंड। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, क्या होगा? इजिप्शियन पाउंड। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू विन अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? एक्चुअली इनके बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी इतना इंपॉर्टेंट है कि इनके बारे में बहुत बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो हु वाज द फर्स्ट वुमन टू विन अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? शी वाज एक्चुअली द फर्स्ट एवर वुमन टू इवन वन टू विन अ नोबेल प्राइज, तो दैट इज मैरी क्यूरी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दिस क्वेश्चंस। ओके, तो अगला क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया? अभी सऊदी अरेबिया का करेंसी पूछ रहा है, तो कैपिटल भी अगर पूछा तो मैं भी उसका भी आंसर बता दूंगा। तो रियाल होता है उसका करेंसी, तो सऊदी रियाल। ठीक है, सऊदी रियाल होगा। एंड कैपिटल क्या होगा? रियाद होगा। ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया? रियाद, RIYADH, ये हो गया आपका कैपिटल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से, you cannot miss out on these questions। okay, next क्या देखते हैं? In which year did the Russian Revolution take place? A very important historical event। Russian Revolution कब हुआ? In the year 1917, 1917।
17. ओके, चलो अगला देखते हैं. Who painted the Scream? अभी स्क्रीम इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग. अगर आपने देखा है, गूगल करके देख लेना. नो, एक औरत जैसे चिल्ला रही है, बोल, ऐसा एक कुछ डिपिक्शन है उसका. तो हु पेंटेड द स्क्रीम? दैट्स एडवर्ड मंच. वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम में बहुत बार पूछा है. ओके, WARD MUNCH, एडवर्ड मंच. नेक्स्ट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ स्विट्जरलैंड? तो स्विट्जरलैंड का करेंसी क्या है? दैट इज स्विस फ्रैंक. ठीक है, नेक्स्ट. इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ वाटरलू टेक प्लेस? अभी बैटल ऑफ वाटरलू क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नेपोलियन, लाइक द फ्रेंच आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन was defeated, was finally defeated. तो in the battle of Waterloo. तो Waterloo कब हुआ था? The battle of Waterloo take place in the year 1815, 1815 में. ठीक है, that was the decline of Napoleon, the great Napoleon. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. चलो अगला देखते हैं. क्या, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट? तो उन्होंने वो जो आईपी एड्रेस या नो इंटरनेट का जो नो एक आर्किटेक्चर है, उन्होंने ये इन्वेंट किया था या बनाया था. तो हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ नो इंटरनेट? दैट इज कॉल्ड विंटन शर्फ. ठीक है, अभी जो हम लोग आईपी प्रोटोकॉल से आईपी एड्रेस देखते हैं, तो उन्हीं का डिजाइन किया हुआ ये. नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका? अभी साउथ अफ्रीका का 3 कैपिटल है. ओके, तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल अलग है, लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग है, फिर उनका जुडिशियल कैपिटल भी अलग है. तो 3 कैपिटल क्या क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका? अभी आपको पूछ सकता है व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल या लेजिस्लेटिव कैपिटल या जुडिशियल कैपिटल. आप अकॉर्डिंगली ये तीनों याद रखना. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आएगा आप अकॉर्डिंगली आंसर कर सकते हो. ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल. एडमिनिस्ट्रेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होगा आपका प्रिटोरिया. ठीक है, फिर हो गया आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल. लेजिस्लेटिव कैपिटल हो गया आपका केप टाउन. ठीक है, एंड अगला हो गया आपका जुडिशियल कैपिटल. जुडिशियल कैपिटल होगा आपका ब्लूमफॉन्टेन. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल हो गया आपका प्रिटोरिया, लेजिस्लेटिव कैपिटल हो गया आपका केप टाउन एंड जुडिशियल कैपिटल हो गया आपका ब्लूमफॉन्टेन. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना आप लोग. चलो अगला देखते हैं. Who wrote the Odyssey? Extremely important question. The very famous poem Odyssey किसने लिखा है? That's by Homer. ठीक है, उनका लिखा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स है, मैं बाद में क्वेश्चन है मैं डिस्कस करूंगा. तो ओडिसी किसने लिखा है? दैट इज द फेमस होमर. नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर डिड द बर्लिन एयरलिफ्ट टेक प्लेस? ठीक है, अभी बर्लिन एयरलिफ्ट कब हुआ था? अभी बर्लिन एयरलिफ्ट क्या है अगर आपको पता नहीं है? दैट इज आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज सोवियत वांटेड टू आइसोलेट बर्लिन फ्रॉम एवरीवेयर. तो उन्होंने पूरा रोड्स, रेलवे, कैनल सब ब्लॉक कर दिया था. लेकिन यूएस एंड ब्रिटेन दे फ्लू ओवर बर्लिन एंड उनको फॉर 11 मंथ्स सारे चीजें प्रोवाइड किया था. तो बर्लिन एयरलिफ्ट, इसीलिए इसको एयरलिफ्ट कहा जाता है. तो कब हुआ था? इन द ईयर जस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिया का इंडिपेंडेंस खत्म हुआ. आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जस्ट इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला एंड तब बर्लिन एयरलिफ्ट हुआ. दैट इज इन द ईयर 1948 एंड 1949. अ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट. ओके, तो मैं एक एक चीज़ों को कनेक्ट करके ला रहा हूँ. पहले से मैंने ये सभी चीज़ों के बारे में बोल के आया, तो अभी आपको समझने में आसान होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखा होगा या इसको कनेक्ट कर पाओगे. ठीक है, तो चलो अगला देखते क्या है. व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? अगेन अ वेरी इजी वन. चाइना का करेंसी क्या होगा? दैट इज चाइनीज सियन.
ठीक है। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी? अभी ग्रेविटी भी आपने डेफिनेटली पढ़ा है, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, थ्री इनके साथ एसोसिएटेड द लॉज ऑफ ग्रेविटी भी है, द लॉज ऑफ मोशन भी है, तो दैट इज सर आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम? अभी लार्जेस्ट मून कौन से प्लैनेट का है? ये जुपिटर का है। ओके, पहले मैं ये लिख देता हूं कि सबसे बड़ा मून कौन से प्लैनेट का है? जुपिटर का है। एंड सबसे बड़ा मून का नाम क्या है? गैनीमेड। ठीक है, जीई जी ये जी ए होगा, आई एम रियली सॉरी, GANYMED, गैनीमेड। ठीक है, तो दैट इज द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इन विच ईयर डिड द यूरोपियन यूनियन कम इनटू एग्जिस्टेंस? अभी यूरोपियन यूनियन क्या है? देखो 27 यूरोपियन स्टेट्स, जिसको मेंबर स्टेट कहा जाता है, दे केम टुगेदर एंड फॉर्म अ यूनियन, ताकि उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सारा चीजें किया जा सके। तो इनमें से जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह सारे इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उनका पॉलिटिकल या इकोनॉमिक यूनियन के लिए उन्होंने एक यूनियन फॉर्म किया। तो कब किया था? इन द ईयर 1993। ठीक है, यूरोपियन यूनियन कब हुआ था? इन द ईयर 1993। जर्मनी, फ्रांस, पेरिस ऑफ जर्मनी, फ्रांस, इटली सारे इसमें एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ डकोटा? ये बहुत ही फेमस है, तो साउथ डकोटा का कैपिटल क्या है? पेरी। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू विन अ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? अभी फिजिक्स में भी वही है, केमिस्ट्री में भी वही है, दैट इज मैडम क्यूरी। तो मैरी क्यूरी होगा इसका भी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? अभी कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया शायद मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अभी करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या होगा? अगेन अ वेरी सिंपल वन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, तो फिर भी अगर आप नहीं देखे तो कैपिटल क्या हो? कैनबेरा। ठीक है, दैट इज द कैपिटल। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? इन विच ईयर डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन? अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन 10 साल के करीबन रहा, तो ये कब हुआ था? 1789 टू 1799। तो शुरू कब हुआ था? इन द ईयर 1789। एंड एंड कब हुआ? या एंड पूछेगा नहीं, फिर भी लास्टेड अप टू 1799। ठीक है, नेक्स्ट, ओ नेक्स्ट, who painted Girl with a Pearl Earring? A very famous painting that's by Johannes Vermeer. ठीक है, जोहानस वर्मेर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ टर्की? अभी टर्की का कैपिटल क्या है? अंकोरा। नेक्स्ट, हु रोट इलियड? अभी इलियड पहले भी मैंने ओडिसी का पढ़ाया था ना, दैट्स होमर। तो इलियड एंड ओडिसी दोनों का राइटर कौन है या पोएट कौन है? होमर ओनली। ठीक है, नेक्स्ट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द ग्रेट डिप्रेशन बिगिन? अभी ग्रेट डिप्रेशन क्या है? एक्चुअली वेस्ट में सबसे इकोनॉमिक डाउनफॉल, बहुत ज्यादा सबसे बड़ा इकोनॉमिक डाउनफॉल देखा गया था, दैट इज कॉल्ड द ग्रेट डिप्रेशन। पूरा इकोनॉमी लाइक यू कैन से ठप हो गया था। तो ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ? इन द ईयर 1929। ठीक है, इट स्टार्टेड इन द ईयर 1929, ऑलमोस्ट 1939, एक लाइक 10 साल के करीबन रहा। तो 39 भी लिख देता हूं। तो इट स्टार्टेड इन द ईयर 1929। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम? नाउ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लाइक ब्रिटिश पाउंड, लाइक ब्रिटिश स्टर्लिंग कहते हैं ना, पाउंड स्टर्लिंग। तो ब्रिटिश
द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हु डिस्कवर्ड रेडियम एंड पोलोनियम? रेडियम एंड पोलोनियम किन्होंने डिस्कवर किया? अगेन मैरी क्यूरी, ऑल्दो उनका हस्बैंड पेरी क्यूरी का भी इसमें हाथ था, लेकिन अगर एक ऑप्शन मिला तो आपको मैरी क्यूरी डेफिनेटली मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी? अभी जर्मनी का कैपिटल क्या है? अगेन अ नो ब्रेनर, वेरी इजी, दैट्स बर्लिन। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर डिड मैग्ना कार्टा कम इनटू एग्जिस्टेंस? तो मैग्ना कार्टा कब एग्जिस्टेंस में आया था? तो ये मैग्ना कार्टा क्या है? इट्स अ रॉयल चार्टर ऑफ राइट्स दैट किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड एग्रीड टू साइन इन। उसमें एक्चुअली लिखा हुआ क्या था? इसमें लिखा हुआ था कि किंग्स के पास क्या क्या राइट्स होगा, वो कैसे शासन कर सकते हैं, क्या चीजों में उनका राइट होगा, या क्या वो नहीं कर सकते, या कैसे आप ऑप्रेस नहीं कर सकते। तो दैट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये कब हुआ था? इन द ईयर 1215। ठीक है, 1215। तो 12-15 आप ऐसा याद रख सकते हो इसको। मैग्ना कार्टा कब हुआ था? दैट्स 1215। नेक्स्ट, हु इज आल्सो नोन एज, या हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो बायोलॉजी, द फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। बहुत बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा बचपन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एरिस्टोटल। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इटली? करेंसी ऑफ इटली क्या होगा? यूरो। यूरो इज द करेंसी ऑफ इटली। ठीक है, आई नो इट्स लिटिल इंफॉर्मेटिव, लेकिन क्या करें, बोलो, नोट्स बनाते हुए जाओ, चाहिए होगा आपको। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर द यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस? तो यूनाइटेड स्टेट्स कौन से साल में अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया है? इन द ईयर 1776। इन द ईयर 1776। नेक्स्ट, हु रोड द आर्ट ऑफ वॉर? दैट्स सुन त्सू। आर्ट ऑफ वॉर किसने लिखा है? दैट्स SUNTZU, that's Sun Tzu. Okay, next, what is the capital of Canada? अभी कनाडा का कैपिटल का नाम क्या है? That's Ottawa. क्या होगा? OTTAWA, that's Ottawa. ठीक है, तो अगर उसका करेंसी पूछ लिया तो क्या होगा? कैनेडियन डॉलर। शायद मैंने पहले भी कहीं बताया, अगर नहीं भी है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, कैनेडियन डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट, who was the first woman to win a Nobel Prize in Literature? That's Salma Logerloff. ठीक है, तो she was the first woman to win the Nobel Prize in Literature. ठीक है, आंसर क्या होगा? सलमा लोगरलॉफ। प्रोनाउंसिएशन बिकॉज स्वीडिश है, हाँ, तो इसका ये ओ के ऊपर डबल डॉट है, तो आप नॉर्मल पढ़ोगे एंड उनके प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, दैट इज सेल्मा लोगरलॉफ। ठीक है, टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ स्वीडन? अभी स्वीडन का करेंसी क्या है? क्रोना, दैट्स स्वीडिश क्रोना। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट 5। हाँ चलो, अगर इतना तक देख लिया तो ये खत्म करो, एग्जाम में चाहिए होगा। ओके, नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर डिड द रेनेसेंस बिगिन? अभी यूरोपियन कल्चर में रेनेसा, इट्स पीरियड ऑफ रेनेसा कहा जाता है, नो, जहाँ पे नो फिर से यू कैन से द रीबर्थ ऑफ द कल्चर हुआ है। तो रेनेसा एक्चुअली अपने पीक में पहुंच गया था 15th एंड 16th सेंचुरी में, लेकिन शुरू हुआ था इन द अर्ली 14th सेंचुरी। ठीक है, तो कब हुआ? इन द अर्ली 14th सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट, हु पेंटेड द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी? तो परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किन्होंने पेंट किया? दैट्स सैल्वाडोर डाली। क्या होगा राइट आंसर? सैल्वाडोर, सॉरी, ठीक है, सैल्वाडोर डाली, स्वीडिश थे वो। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मैक्सिको? अभी कैपिटल ऑफ मैक्सिको आपने बहुत बार बचपन से पढ़ा होगा या सुना होगा, दैट इज मैक्सिको सिटी, वेरी इजी टू रिमेंबर। ठीक है, नेक्स्ट,
Who is the first woman to win a Nobel Peace Prize? अभी Nobel Peace Prize, she was the first woman to win a Nobel Peace Prize, and she was the second woman to win the Nobel Prize after Marie Curie. Okay, that is called Veta von Sittner. ठीक है, pronunciation बहुत ही खतरनाक है. That is Veta von Sittner, लेकिन spellings अलग है. Okay. Veta von Suttner. Next, the last one. What is the currency of Japan? तो इसका भी मैं आंसर अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा. That is ये आपका होमवर्क रहेगा. जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था. द करेंसी ऑफ, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या था. करेंसी ऑफ साउथ कोरिया था. तो साउथ कोरिया का करेंसी क्या होगा? दैट्स सोल. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस वीडियो में. तो लास्ट वीडियो का करेक्ट आंसर करेंसी ऑफ साउथ कोरिया, द आंसर इज सोल. ठीक है, तो इस वीडियो में आपका क्वेश्चन रह गया व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान. ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताओगे. एंड कोई भी डाउट प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑफ कोर्स राइट टू अस एंड विल हेल्प यू आउट. ठीक है, थैंक यू सो मच इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो. यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट आप इतना टाइम निकाल के प्रिपेयर कर रहे हो. आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक कि आपका इस बार एग्जाम हो जाए एंड बहुत मज़ा आ जाएगा. आप सोच के देखो, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, अरे पैसा ही पैसा होगा एंड सारे थिंग, बाकी कितना चीज़ें ना. बहुतों का ऐसा है कि मनी इज़ नॉट द इशू, लेकिन बहुत दिन हो गया जॉब नहीं मिले ना, ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया या मे बी पोस्ट ग्रेड ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी जॉब नहीं हो रहा है. तो यू नीड अ जॉब, आई नो. तो आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल. मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश भी अच्छे से कर रहे हो गए अलॉन्ग साइड जीके. तो कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम, यू कैन ऑफ कोर्स राइट टू अस. एंड कौन सा टॉपिक्स में आपको और भी वीडियोस चाहिए, ऑल दो एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है, अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके, जितना तक हो सके लास्ट तक फाइट मारोगे. ठीक है, आप भी मारो, हम भी मारे आपके साथ. तो जितना तक हो सके विल सी. ठीक है, ताकि एक भी चीज़ आपसे ना छूटे, एग्जाम आप एकदम बहुत ही आराम से क्लियर कर सको. चलो, थैंक यू सो मच. प्लीज सब्सक्राइब टू अस, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द नोटिफिकेशन ऑल कर दो, ताकि आपको एक भी वीडियो हमारा छूटे ना, सारी चीज़ आपको मिल सके इन ऑन टाइम एंड आपका प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प कर सके. तो थैंक यू सो मच गाइस. Adios, good night, and I'll see you in the next video. Thank you.